कहते हैं ना, जिंदगी हर इंसान को एक दिन असली कसौटी पर जरूर परखती है। ये कहानी भी ऐसे ही है। मनीष और अर्जुन दो भाई थे, एक दौलतमंद, दूसरा ऑटो वाला। एक के पास शोरूम से निकली 80 लाख की कार थी, तो दूसरे के पास टूटी फूटी ऑटो। लेकिन जब उनकी बहन के पति की जान पर बात आई, उस वक्त पता चला कि असली अमीर कौन है। क्या रिश्तों की डोर दौलत से बंधी होती है, या फिर त्याग और अपनापन ही असली पहचान है? इस कहानी में वो सच सामने आया जिसने पूरे परिवार का नजरिया बदल दिया, और ये कहानी आपके दिल को छू जाएगा। इसीलिए वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, आप मेरे वीडियो को भारत के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। एक ही आंगन में खेले, एक ही मां के आंचल में पले बड़े दो भाई मनीष और अर्जुन आज जिंदगी के दो अलग अलग सिरों पर खड़े थे। बड़ा भाई मनीष शहर का एक नामी गिरामी व्यापारी था। दौलत उसके कदम चूमती थी और शोहरत उसके आगे पीछे घूमती थी। उसका आलीशान घर, डिजाइनर कपड़े और बड़ी बड़ी पार्टियां उसकी शोहरत का आलम बया करती थी। लेकिन इस चमक दमक ने उसे ऐसा घमंडी बना दिया था कि इंसानियत और रिश्ते उसकी नजर में फीके पड़ चुके थे। उसकी पत्नी रंजन भी उसी साचे में ढली थी। उसके लिए लोगों की कीमत उनके बैंक बैलेंस और कपड़ों की चमक से तय होती थी। वहीं छोटा भाई अर्जुन अपने ऑटो की स्टीयरिंग थामे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। उसकी आमदनी मामूली थी, पर उसका दिल सोने का था। उसकी पत्नी सुनीता, जिसके चेहरे पर संतोष और होठों पर मीठी मुस्कान हमेशा खिली रहती, गरीबी में भी घर को स्वर्ग बनाए रखती थी। दोनों पति पत्नी नेक दिल और नरम स्वभाव के थे। दोनों भाइयों के स्वभाव का फर्क अक्सर छोटी छोटी बातों में दिख जाता था। हुआ यूं था कि एक बार उनकी मां कौशल्या जी को डेंगू बुखार हो गया। वो रहती तो छोटे बेटे अर्जुन के साथ ही थी, लेकिन खबर मनीष को भी दे दी गई। अर्जुन तुरंत अपना काम छोड़कर घर पहुंच गया। मां को सरकारी अस्पताल में दिखाकर दवाइयां दिलवाई। बुखार ज्यादा था। सुनीता ने उनके माथे पर गीली पट्टियां रखनी शुरू कर दी, हल्दी वाला दूध तैयार किया और समय पर दवाइयां देने लगी। मां की हर जरूरत का ध्यान वे दोनों पूरी लगन से रख रहे थे। मनीष भी शाम अगले दिन मीटिंग खत्म करके पहुंचा। कमरे में आकर उसने पूछा, मां कैसी हैं आप? कौशल्या जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले से अच्छी हूं और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। अर्जुन और सुनीता मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। इतने में सुनीता ताजे फलों का रस निकालकर ट्रे में लेकर आई। अर्जुन वही पास खड़ा था। मनीष ने पूछा, अच्छा, किस डॉक्टर को दिखाया है? अर्जुन ने सहजता से कहा, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया है, वही दवाई दे रहे हैं। ये सुनते ही मनीष चौंक गया। मनीष की भी तंग गई। सरकारी अस्पताल, उसकी आवाज आधा गुस्सा आधा हैरानी थी। मां का क्या खाक इलाज होगा वहां? पैसों की कमी थी तो मुझसे मांग लेते। वो जेब में हाथ डाल ही रहा था कि कौशल्या जी ने रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है प्राइवेट अस्पताल की। वैसे भी जितना ख्याल अर्जुन और सुनीता मेरा रख रहे हैं, अस्पताल में ना भी दिखाऊं तो भी ठीक हो जाऊंगी। मनीष ने यह सुनकर नाखुशी से चेहरा फेर लिया। मैं चाहूं तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर यही बुला सकता हूं, लेकिन ऐसे घर में बुलाऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। वो तुरंत मोबाइल निकालकर एक नामी डॉक्टर को कॉल करने लगा। फोन पर डॉक्टर को मां की हालत बताई और फिर कॉल काटते ही बोला, डॉक्टर ने कहा है कि नारियल पानी पियो और बकरी का दूध लो। इतना कहकर उसने जेब से 5,000 रुपए निकालकर मां के हाथ पर रखते हुए कहा, ये लो, अपने लिए नारियल पानी और बकरी का दूध मंगवा लेना। इसी बीच सुनीता रसोई से ताजा फलों का जूस लेकर आई। भैया भाभी, ये जूस ले लीजिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुंह बनाया और बिना हाथ लगाए कहा, नहीं, इच्छा नहीं है जूस पीने की। चलिए भी, अब देर हो रही है, हमारी शाम की फ्लाइट है, रंजन ने खड़े खड़े कहा। अपना ध्यान रखना मांजी और मनीष के साथ
दरवाजे की ओर बढ़ते हुए जैसे राहत की सांस ली। उसके बाद दोनों का फोन तक नहीं आया मां का हालचाल जानने के लिए। कौशल्या जी की आंखों में अपने बड़े बेटे और बहू की बेरुखी चुभ गई, जबकि अर्जुन और सुनीता की सेवा ने उनके दिल को ठंडक पहुंचाई। रंजन अपने देवर और देवरानी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी अर्जुन और सुनीता उनके आलीशान घर पर जाते, रंजन की नजरें उनके साधारण कपड़ों पर टिक जाती। वो सोफे पर बिछी महंगी चादर को ऐसे ठीक करती मानो उनके बैठने से मैली हो जाएगी। सुनीता, कभी कुछ ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो, हमेशा ये सस्ती सी साड़ियां पहने रहती हो। वो अक्सर ताना कसती और फिर कहती, मेरे पास बहुत सी ड्रेसेस और सूट्स पड़े हैं जिन्हें मैं सिर्फ 1 या 2 बार पहना है। इससे ज्यादा तो मैं कोई ड्रेस पहनती भी नहीं। चाहिए तो ले जाओ। ऐसी ऐसी ड्रेसेस है जो तुमने देखी भी नहीं होगी। अर्जुन ये बातें सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाता, जबकि सुनीता मुस्कुराकर जवाब देती, ईश्वर ने हमें जितना दिया है हमारे लिए काफी है। समाज और रिश्तेदारी में भी मनीष और रंजन का बोलबाला था। हर कोई उनकी अमीरी की तारीफ करता। उनकी बहन कंचन भी अपने अमीर भाई पर जान छिड़कती थी। उसे लगता था कि मनीष से ही उसकी अपने ससुराल में इज्जत है। जल्द ही वो मौका भी आ गया जब रिश्तों की असली परख होनी थी। कंचन की बेटी की शादी तय हो गई। कंचन और उसके पति खुद एक शानदार कार लेकर मनीष के घर पहुंचे। घंटों बैठे चाय नाश्ता किया और बड़े भाई भाभी को शादी में आने का मान भरा न्योता दिया। वहीं अर्जुन के घर एक नौकर के हाथ ही शादी का कार्ड भिजवा दिया गया। कंचन ने अपनी मां कौशल्या जी को तो फोन करके कहा, मां आपको तो आना ही है, लेकिन छोटे भाई और भाभी का हाल तक न पूछा। शादी का दिन नजदीक आने लगा। कौशल्या जी का दिल अपने छोटे बेटे की हालत सोचकर बैठा जा रहा था। उन्होंने एक दिन मनीष से कहा, बेटा मनीष, शगुन में बहुत ज्यादा पैसे मत देना, कुछ ऐसा देना कि तुम्हारा छोटा भाई भी बराबरी कर सके, समाज में उसकी भी इज्जत रह जाएगी। मां की ये बात सुनकर मनीष और रंजन हंस पड़े। रंजन बोली, मां जी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे, इसमें अर्जुन की बराबरी कहां से आ गई? हम पूरे 51,000 रुपए देंगे, 1 पैसा कम नहीं। आखिर हमारी भी समाज में एक इज्जत है, रुतबा है। मनीष ने भी अपनी पत्नी की हां में हां मिलाई। वो तो जैसे इसी मौके की तलाश में था जहां वो अपनी अमीरी का खुलकर प्रदर्शन कर सके। मां का दिल बैठ गया। इधर अर्जुन भी चिंता में घुल रहा था। वो भी अपनी भांजी की शादी में दिल खोलकर खर्च करना चाहता था, लेकिन ऑटो चलाकर दिन के कुछ 100 रुपए कमाने वाला इंसान 51,000 रुपए के शगुन का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था। सुनीता ने अपने पति का चिंतित चेहरा देखा तो उसका हाथ थाम कर बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और आशीर्वाद से निभाए जाते हैं। हम जो भी देंगे दिल से देंगे। फिर भी पति की चिंता देखकर उसने हिम्मत जुटाई। सुनिए, मेरे पास मां के दिए हुए 2 कंगन हैं, हम उन्हें बेच देते हैं। अर्जुन ने तड़प कर इनकार कर दिया। नहीं सुनीता, तुम्हारे गहने में हरगिज नहीं बेचूंगा। मैं अपने दोस्त से कुछ उधार लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसकी वो कोशिश भी नाकाम रही। दोस्त ने भी अपनी मजबूरी बताकर हाथ खड़े कर दिए। शादी से एक दिन पहले जब अर्जुन और सुनीता किसी काम से मनीष के घर गए तो रंजन ने जहर बुझे शब्दों में कहा, अर्जुन, तुम्हें और सुनीता को तो शादी में जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे ये साधारण कपड़े और छोटा मोटा शगुन देखकर लोग क्या कहेंगे? खामख्वा अपनी बहन की बेइज्जती करवाओगे उसके ससुराल में। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर कड़ा प्रहार किया हो। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन छोटे होने की मर्यादा ने उसे रोक लिया। भाभी के शब्दों से वो आहत हो चुका था, परंतु फिर भी भारी मन से दोनों ने शादी में जाने का फैसला किया। अगले दिन अर्जुन अपनी मां और पत्नी को अपने पुराने ऑटो में बिठाकर शादी के वेन्यू पर पहुंचा। तभी पीछे से हॉर्न बजाती हुई एक चमचमाती ब्रांड
न्यू लग्जरी कार आकर रुकी। मनीष बड़ी शान से कार से उतरा, जिसे वो उसी दिन 80 लाख में शोरूम से निकलवा कर लाया था। पूरी शादी में बस मनीष और रंजन के ही चर्चे थे। मनीष ने सबके सामने अपनी बहन के हाथ में 51,000 रुपए का मोटा लिफाफा पकड़ाया और अपनी अमीरी का रब दिखाया। वही अर्जुन ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाए चुपचाप एक कोने में अपनी बहन के हाथ में 1,100 रुपए का छोटा सा लिफाफा थमा दिया। पूरे समारोह में उन्हें महसूस हो रहा था कि बिना पैसे के रिश्तों में कोई कदर नहीं होती। कोई मनीष की पर्सनालिटी की तारीफ कर रहा था तो कोई रंजन के लाखों के गहनों और डिजाइनर साड़ी की। अर्जुन और सुनीता साधारण कपड़ों में एक कोने में खड़े थे। लोग उनके सामने से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वे वहां हो ही नहीं। कंचन और उसके पति ने भी औपचारिक कैसे हो के अलावा कोई बात नहीं की, जबकि बड़े भाई भाभी को अपनी बेटी के ससुराल वालों से बड़े गर्व से मिलवा रहे थे। कौशल्या जी का दिल अपने छोटे बेटे के इस अपमान से रो रहा था। वो मन ही मन भगवान से उसकी तरक्की की दुआ कर रही थी। खैर, शादी संपन्न हुई। बेटी की विदाई का समय आया और भारी मन के साथ कंचन ने अपनी बेटी को विदा किया। डोली के साथ दुल्हन का भाई यानी कि कंचन का बेटा भी गया, जैसा कि रस्म होती है। विदाई के बाद लगभग सभी मेहमान लौट चुके थे। कंचन और उसके पति के साथ सुनीता और मनीष का परिवार था। टेंट वाले अपना सामान समेटने की जल्दबाजी में थे। इसी आपाधापी में एक मजदूर का पैर फिसला और लोहे का एक भारी पोल सीधा कंचन के पति राजेश के सिर पर आ गिरा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अगले ही पल कंचन के पति राजेश के सिर से खून का फव्वारा छूटा और वो जमीन पर गिर पड़े। कंचन की चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ा, कोई मदद करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। उसकी नजरें सबसे पहले अपने अमीर और साधन संपन्न भाई मनीष पर पड़ी। भैया जल्दी गाड़ी निकालिए, देखिए कितना खून बह रहा है। मनीष अपनी जगह से हिला, लेकिन उसके कदम कार की ओर बढ़ने से पहले ही ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने एक तरफ खून से लथपथ जीजा थे और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली बेदाग कार की चमचमाती सीटें। उसके दिमाग में एक पल को इंसानियत और भौतिकवाद के बीच एक लड़ाई छिड़ गई। खून के धब्बे, नई कार की सीटें खराब हो जाएंगी। ये धब्बे आसानी से नहीं जाते। ये सब एक सेकंड में उसके दिमाग से गुजर गया। वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसे परवाह थी अपनी नई नवेली कार की। अर्जुन, सुनीता और कौशल्या जी उसके इस व्यवहार पर हैरान थे। उसी समय कौशल्या जी बोली, मनीष बेटा, देख क्या रहा है, जल्दी से गाड़ी लेकर आ। मनीष ने एक अजीब से तर्क के साथ बोला, आज ही शोरूम से गाड़ी निकलवाई है, पूरी 80 लाख की है, खून से गंदी हो जाएगी। ये सुनकर कंचन और कौशल्या जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई पर वो इतना नाज करती थी, उसका ये रूप देखकर वे सन्न रह गई। तभी पीछे से फट 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 की आवाज आई। अर्जुन अपना ऑटो लेकर वहां पहुंच गया था। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। जल्दी से टेंट वालों की मदद से अपने जीजाजी को ऑटो में लिटाया और तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। कंचन का चेहरा पीला पड़ चुका था और सुनीता राजेश के सिर की पट्टी को संभालते हुए लगातार हिम्मत बंधाती जा रही थी। जैसे तैसे अर्जुन पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए अपने घायल जीजा को लेकर अस्पताल पहुंचा। भीतर पहुंचते ही कंपाउंडर ने फौरन स्ट्रेचर बुलाया और राजेश को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, काफी खून बह चुका है, आपको फौरन AB पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करना होगा, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। कुछ ही देर बाद चमचमाती कार हॉर्न बजाते हुए अस्पताल के गेट पर रुकी। मनीष और रंजन उतरते ही तेज कदमों से अंदर आए। कौशल्या जी भी उनके साथ थी। सबके चेहरे पर बनावटी हैरानी और चिंता का मिलाजुला भाव था। मनीष जोर से बोला, कहाँ है जीजा जी, क्या किसी चीज की जरूरत है? डॉक्टर ने पास आकर कहा, ब्लड चाहिए और तुरंत AB पॉजिटिव ग्रुप।
इतना सुनते ही कंचन ने एकदम से कहा, भैया, आपका ब्लड ग्रुप तो AB पॉजिटिव है ना? प्लीज। कुछ पल के लिए सबकी निगाहें मनीष पर टिक गई। वो हल्का सा अटका, जैसे दिमाग में कई बहाने ढूंढ रहा हो। तभी रंजन ने तेजी से बात काटी, कंचन, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया की तबीयत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही। ऐसे समय ब्लड देंगे तो इन्हें खतरा हो सकता है। मनीष ने भी हल्के से सिर हिला दिया। डॉक्टर ने मना किया था, रिस्क लेना ठीक नहीं। अस्पताल का माहौल कुछ सेकंड के लिए ठहर सा गया। कंचन की आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। तभी आगे बढ़कर सुनीता ने बिना कोई नाटक किए कहा, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं देती हूं। मुझे कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने तात्कालिकता को देखते हुए तुरंत उसकी जांच की और फिर कुछ ही देर में राजेश के शरीर में खून छड़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने राहत की आवाज में कहा, अब खतरा टल गया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। पूरा परिवार चैन की सांस लेने लगा। लेकिन इस बीच जो सच्चाई सभी के सामने खुल चुकी थी, उसने रिश्तों के तराजू को पलटकर रख दिया। भाई होने के बावजूद मनीष पीछे हट गया। वहीं सुनीता ने आगे आकर वो कर दिखाया जो असल में अपनेपन की मिसाल थी। और अर्जुन ने जो हिम्मत दिखाई थी, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब कंचन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि पश्चाताप के थे। उसने अपने छोटे भाई के हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दे अर्जुन, आज तूने मुझे दिखा दिया कि इंसान दिल से अमीर होता है, पैसे से नहीं। जिस दौलतमंद भाई पर मैं इतराती थी, उसने आज मेरे सुहाग को बचाने से इनकार कर दिया और तूने मेरे पति को नई जिंदगी दी। होश में आने के बाद कंचन के पति भी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अर्जुन से हाथ जोड़कर माफी मांगी और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज कंचन और राजेश जान चुके थे कि असली शगुन तो रिश्तों का प्यार और अपनापन ही था, जिसे दौलत की चमक में वे देख ही नहीं पाए थे। थोड़ी देर बाद मनीष सुपरमार्केट के बैग में महंगे फलों और जूस की बोतलें लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ। चेहरे पर एक बनावटी चिंता और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कंचन के पास पहुंचकर जोर से कहा, देख कंचन, मैं जीजा जी के लिए ताजा जूस लाया हूं। डॉक्टर ने कहा होगा कि इन्हें कमजोरी होगी, इसलिए ये जरूरी है। कंचन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था। कुछ पल चुप रही, फिर ठंडे लहजे में बोली, भैया, जब 5 मिनट पहले इनकी जान बचाने के लिए आपका खून चाहिए था, तब तो आप पीछे हट गए और अब ये सब दिखावा कर रहे हो। उधर मेरे पति का सिर फट गया था, उनकी जान जा रही थी और आपको अपनी महंगी गाड़ी की पड़ी थी। एक पल भी नहीं सोचा आपने ये कहने से पहले कि मेरे पति के खून से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। कमजोरी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसे वापस कैसे लाओगे? अब मनीष के चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले दिख रहा था। वो जैसे जवाब ढूंढते ढूंढते खामोश हो गया। कौशक के जो अब तक सब चुपचाप देख रही थी, अपने गुस्से को और दबा नहीं पाई। मनीष, अब ये दिखावा छोड़ रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जो एक बार टूटते हैं तो जोड़े नहीं जुड़ते, और जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो गांठ पड़ जाती है। भले ही तूने अपनी जिंदगी में खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन जब जिंदगी ने तुझे असल कसौटी परखा तो फेल हो गया बेटा। ऐसी दौलत और शोहरत का क्या फायदा अगर जरूरत के वक्त तू अपने लोगों के काम ही ना आ सके। वार्ड में माहौल भारी हो गया। रंजन, जो आमतौर पर हर बात में तेज बोलती थी, इस बार चुप थी। उसकी नजरें फर्श पर टिकी थी और चेहरा फीका पड़ चुका था। अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर वे दोनों बुझे मन से वापस लौट गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपने चैनल क्रिएशन धाम को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।